अहम खबर अब तक पहुंचाएंगे। डीजी आईएसपीआर की तलबा से खिताब के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। आर्मी चीफ की जानिब से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है, ये वाज़ेह कर दिया गया है। सोहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का इवेंट था। इवेंट में पीटीआई का कोई तस्करा हुआ, ना ही मौफ़ी का कोई जिक्र। आईएसपीआर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है सोहेल वड़ाइच की ये एक नामुनासिब हरकत थी। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की नाकाम कोशिश है। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से वाज़ेह किया गया है। ये अहम गुफ्तगू की गई। मजीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान बताइएगा, गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। डीजी आईएसपीआर ने अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में तलबा के साथ उनकी एक इंटरेक्शन थी और उस तलबा के साथ इंटरेक्शन के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और डेफिनेटली इस गुफ्तगू के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन उनसे किया गया, बहुत ज़्यादा जो उनसे सवाल पूछा गया वो एक इंटरव्यू का था या एक कॉलम का था, जो कि हम जानते हैं कि सोहेल वड़ाइच मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। उनकी जानिब से कॉलम लिखा गया और उस कॉलम के अंदर ऐसा तासुर मिला कि उनकी गालिबन आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के ऊपर उन्होंने कॉलम लिखा और इस कॉलम के हवाले से उनकी जो तासुर फैला उसको डीजी आईएसपीआर की जानिब से मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रसल्स का एक इवेंट ऐसा था जिसमें बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तानी डायस्पोरा से आर्मी चीफ का खिताब था, लोगों ने आर्मी चीफ के साथ तस्वीर भी बनवाई, आर्मी चीफ ने वहां पर एक खिताब भी किया और उसके इवेंट के अंदर डीजी आईएसपीआर ने बड़े दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही किसी माफी की बात की गई। एक सहाफ़ी की जानिब से ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई और सोहेल वड़ाइच की ये एक इंतहाई नामुनासिब हरकत ये कहना है डीजी आईएसपीआर का। और जो शख्स वो समझते हैं कि गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना चाहिए और उसको माफी से लिंक करना जो है बिल्कुल एक डिफरेंट उसको एस्पेक्ट देता है, डिफरेंट उसको एक तासुर देता है, जिसको डीजी आईएसपीआर की जानिब से रद्द किया गया। और जब उनसे पूछा गया कि ये कॉलम छापने वालों के खिलाफ या कॉलम लिखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो उनका कहना था कि बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और मीडिया को भी देखना चाहिए कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जो चीज़, जो इवेंट, जो बात जिस तरह से नहीं हुई उसको एक बिल्कुल गलत रंग के अंदर पेश किया जाए। और डीजी आईएसपीआर की जानिब से इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया गया कि एक सीनियर सहाफ़ी ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाक फौज एक जिम्मेदार इदारा है, उनकी तरफ से उनसे इस किस्म की बात मंसूब करना या इस किस्म का तासुर देना इंतहाई नामुनासिब है। इसके साथ ही उन्होंने जो तलबा से खिताब किया उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान की दिफाई बजट के हवाले से बात हुई, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बात हुई और इस हवाले से डीजी आईएसपीआर से कहना था कि इंडिया का ख्याल था कि जब वो इतनी तैयारी के बाद, मेहनत के बाद हमला करेगा तो पाकिस्तान की फौज को, मुसल्लह फौज को बासानी डिस्क्रेडिट कर देगा, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से उनकी अपनी प्रॉक्सीज और पूरे का पूरा भारत, मोदी सरकार जो है बजाते खुद डिस्क्रेडिट हो गई है। और शायद किसी अक्लमंद आदमी ने मशवरा दिया था कि भारत के पास अरबों डॉलर का असला है, लेटेस्ट वेपन्स हैं, पाकिस्तान को शिकस्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो इस वक्त जो भारत का जो एक इमेज था शाइनिंग स्टेट वाला, विश्व गुरु वाला, वो सब के सब जो है मामला उलट हो गया है और जो भारत का प्रोपेगेंडा था वो उल्टा उसके गले पड़ चुका है। इसके साथ ही उन्होंने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है, यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातर से हमले होते हैं, पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है। नौजवानों को पाकिस्तान की जो नजरियाती असास है, मिरास है, वो समझनी चाहिए और अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। और जिस दिन नौजवान अपनी ताकत पहचान गए, किसी ख्वारिज या प्रॉक्सी का डर नहीं रहेगा। फतह मक्का के वाक़े का हवाला दिया कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हक आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। और नबी पाक को भी उन्होंने हवाला दिया कि बहुत मुश्किलात देखने के बाद फतह मक्का नसीब हुई थी और बहुत मुश्किलात से ये जो अचीवमेंट थी वो हासिल हुई थी। शायद हमें भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तामीर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े।
तो बुनियादी तौर पर जो आज की गुफ्तगू है वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हुई। तलबा के साथ उनकी इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो मुलाकात और कॉलम के बाद जिस तरह से ढंढोरा पीटा जा रहा था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जा रहा था, माफी तलाफी का, माफी मांगने का, उसको DGISPR की जानिब से बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है कि उस मुलाकात के अंदर किसी PTI का जिक्र नहीं हुआ, किसी माफी का जिक्र नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो जजा और सजा का मामला है वो अदालत में है। जिस शख्स ने भी कोई गलती की है, खिलाफ कानून हरकत की है, गैर कानूनी हरकत की है, उसे कानून के कटहरे में आना चाहिए। सलमान, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, मुझे ये बताइएगा, जाहिर है एक बड़े जाने माने सहाफ़ी हैं, तासुर ये भी दिया जाता है कि सुहेल वड़ाइच एस्टैब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब हैं, और उनकी जानिब से ऐसा बयान दे देना और फिर उसके बाद कॉलम के जरिए मुस्तकिल तौर पर ट्वीट्स करना, आप समझते हैं अब क्या इस हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि वाकई इनके खिलाफ अब बाकायदा कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इनकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, जो नहीं थी। देखिए, नो डाउट इसमें कि सुहेल वड़ाइच साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत लोगों के, बहुत सारे सहाफ़ियों के उस्ताद भी हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मकाम हासिल है पाकिस्तान की सहाफत में, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस तरह से DGISPR ने उनके कॉलम के बारे में और उस कॉलम के अंदर जिस तरह से तासुर दिया गया उसके ऊपर बात की है। सुहेल वड़ाइच अक्सर और बेशतर जो है मुख्तलिफ इस्तारों में मुख्तलिफ तशबीहात के अंदाज के अंदर अपना कॉलम लिखते हैं, और इस कॉलम के अंदर भी कुछ इसी किस्म का तासुर सबसे पहले तो मिला कि शायद उनकी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर कोई इंटरव्यू हुआ है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसी को रद्द किया गया है, और उसके बाद जो फिर हमने देखा कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया इस कॉलम को लेकर, इस कॉलम को बुनियाद बनाकर, वो बहुत गलत था। और उसके बाद फिर सुहेल वड़ाइच ने एक कंटिन्यूटी के अंदर एक कॉलम भी लिखा जिसके अंदर उन्होंने किसी कैदी को मुखातिब करके बात की। तो इस 2-3 कॉलम्स उनके आगे पीछे आए हैं, उससे डेफिनेटली इस किस्म का तासुर मिल रहा था। एक ऐसी बात जो है वो सामने आ रही थी जो कि हकीकत में हुई ही नहीं। ना PTI का जिक्र किया गया उस मुलाकात में, ना किसी माफी की बात की गई। तो ये डेफिनेटली जो है इंतहाई नामुनासिब था, और इसी का जिक्र किया है। इदारों के खिलाफ कार्रवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।